सिर्फ व्यस्त होना ही काफी नहीं है, क्योंकि व्यस्त तो चींटियां भी होती हैं। हमें यह ध्यान रखना है कि हम किस काम में व्यस्त हैं। यह बात कही थी अमेरिकी दार्शनिक हेनरी डेविड थोरो ने। तो आज ये टॉपिक जो हम लेकर आए हैं, ये बहुत काम का टॉपिक है, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, क्योंकि मैथोलॉजी अक्सर स्टूडेंट सेंट्रिक कंटेंट देता है। लेकिन आज का यह टॉपिक हर उम्र हर एज के लोगों के लिए काम की बात होगी, क्योंकि आज हम एक ऐसे नियम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, एक ऐसे नियम के बारे में जानने जा रहे हैं जो शायद हमारे हर दिन के दिनचर्या में शामिल होता है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं 20-80 रूल, जिसको पेरेटो रूल भी कहा जाता है। आप ये भी समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा विज्ञान है जो कम मेहनत करना नहीं सिखाता, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना सिखाता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो सफल लोग हैं या जो आगे बढ़ने वाले प्रेरक व्यक्ति होते हैं, वो कम काम नहीं करते, वो सही काम करते हैं। यह बात शुरू करते हैं एक किसान से। एक किसान था जिसके पास उसके खेत में 100 पेड़ लगे हुए थे। हुआ क्या कि किसान ने देखा कि जो पूरी फसल तैयार हुई, जो पेड़ से फल आए, वो फल 80% फल सिर्फ और सिर्फ 20% पेड़ से आए, और बाकी के 20% बचे हुए फल 80% पेड़ से आए। किसान ने इसको एक बार दो बार महसूस किया, फिर उसने समझा कि हमने हर पेड़ों पर बराबर समय दिया, लेकिन उसमें से कुछ पेड़ ऐसे थे जो सिर्फ 20 की संख्या में थे, लेकिन उनकी उपज, उनके परिणाम 80% हिस्सा लेकर आए। यही बात जब उस किसान ने महसूस किया, तो उसको समझ में आया कि नहीं, हमारे काम का 80% परिणाम सिर्फ 20% काम से आता है। समझिए, अगर हमारे पास टोटल 100 नंबर ऑफ टास्क हैं और 100 रिजल्ट्स हैं, तो उसमें से 80% रिजल्ट, 80% रिजल्ट, परिणाम हमारे सिर्फ और सिर्फ 20% काम से आते हैं, और हमारे 20% परिणाम 80% लंबे काम से आते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण इस नियम की बात यह है, जो पेरेटो रूल है, इसमें यह समझना होता है कि हम कैसे समझें कि हमारा वह 20% काम कौन सा है जो हमें 80% 80% रिजल्ट देगा। एक विद्यार्थी जिसका नाम था राहुल। राहुल हर दिन 8 घंटे की लगातार पढ़ाई किया करता था, लेकिन उसके परिणाम कम आते थे। वहीं दूसरी तरफ अमित, जो कि हर दिन 3 घंटे पढ़ता था, और उसके स्कोर, उसके रिजल्ट्स राहुल के स्कोर से काफी अच्छे होते थे। एक बार राहुल ने अमित से पूछा कि अमित, मैं भी तो लगातार पढ़ाई करता हूं, फिर भी मेरे परिणाम तुम्हारे स्कोर से कम क्यों होते हैं? अमित ने कहा कि सबसे पहले मैं एक स्ट्रेटजी बनाता हूं। मैं उन चैप्टर्स को टिक करता हूं जो ज्यादा मार्क्स देते हैं, जिनके वेटेज ज्यादा होते हैं। याद रखिए, हर काम का अपना महत्व होता है। अगर आप सभी काम को एक जैसा महत्व देंगे, सारे काम जो आपके सामने हैं सबको एक जैसा महत्व देते हैं, तो आप पूरे दिन व्यस्त रहेंगे, लेकिन परिणाम उतना अच्छा नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले आपको अपने काम की एक ऐसी सूची बनानी है, एक ऐसा लिस्ट बनाना है जिसमें आपको कैटेगराइज करना है कि सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है, और इस क्रम में आप अपने काम को महत्व के आधार पर रैंकिंग कीजिए। सबसे सबसे महत्वपूर्ण काम, उसको नंबर 1 पर रखिए। उससे कम महत्वपूर्ण कुछ काम ऐसे भी हो सकते हैं जिसके लिए आपको काम करने की जरूरत नहीं, आप उसको किसी दूसरे से करवा सकते हैं, उसको लास्ट में रखिए। आप सबसे ज्यादा फोकस करिए अपने कामों की लिस्ट बनाने में। जो समझदार व्यक्ति होते हैं ना, सबसे पहले यही काम करते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में ही यह नियम लगता है।
पेरेटो रूल हर उस व्यक्ति को जानना पड़ेगा। जैसे हमारे मोबाइल फोन में जो एप्लीकेशंस होते हैं, उसमें से 20% एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो हमारा 80% काम करते हैं, और कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो हमारा समय बर्बाद करते हैं, हमारा उतना रिजल्ट्स वहां से नहीं आता है। अगर आप अपने सेहत की बात करें तो कुछ 20% ऐसे वर्क्स आउट हुए जो आप करके 20% ऐसे वर्कआउट हैं जिसको करके आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप रिश्तों की बात करें, अगर आप फैमिली की बात करें, हर जगह आपको ये 20 और 80 रूल देखने को, ये रूल जो हमें दिख रहा है इस व्यक्ति की वजह से हुआ, क्योंकि ये है विल्फ्रेडो पेरेटो, जो इटली के रहने वाले। 1896 में इन्होंने देखा कि पूरे इटली में 20% पीपल के पास 80% जमीनें हैं। मीन्स पूरे इटली की संख्या जितनी है उसके 20% लोगों के पास पूरे इटली का 80% जमीन कब्जे में है। और इन्होंने नोटिस किया कि सिर्फ यह एक संयोग नहीं है, यह मात्र एक कोइंसिडेंट नहीं है, इसके पीछे का नियम है। तब इन्होंने जाकर के एक नियम बताया और उन्होंने कहा कि भाई, हर काम की एक अपनी वरीयता होती है, अपना इंपॉर्टेंस होता है। आज जब ये वीडियो समाप्त होगा, इस वीडियो के बाद हमें एक बात तो तय हो गई कि जो पेरेटो रूल है, 20/80 पेरेटो रूल जो है, यह रूल हमें यह सिखाता है कि हम अपने किस काम को कितना महत्व दें। ऐसा तो नहीं हम हर काम को बराबर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हर व्यक्ति को बराबर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, नहीं। आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा काम कितना समय लेने लायक है और उसकी रैंकिंग क्या है। मींस हमें किस काम को पहले करना है, अत्यंत आवश्यक काम। ऐसे ही आइजन और मैट्रिक्स भी होता है, जहां आपको आपके काम के अकॉर्डिंग एक ग्राफ मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना पड़ता है, एक लिस्ट बनाना पड़ता है। तो वीडियो ओवर होने के बाद आज हम ये समझ पाएंगे कि नहीं, हमारा भावनात्मक जुड़ाव अपनी जगह है, लेकिन इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क अपनी जगह है। पूरे दिन अगर हम सभी काम को महत्व बराबर देंगे ना, तो हम सिर्फ और सिर्फ व्यस्त रह जाएंगे, हमारे परिणाम बेहतर नहीं हो पाएंगे। तो वीडियो समाप्त होते होते एक सीख इतनी रहेगी, अब जो भी काम किया जाएगा, चाहे जो भी काम हो, हमारा पेशा चाहे जो भी हो, हम विद्यार्थी हो, हम कोई व्यवसायी हो, हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, हम अपने एम को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक महत्वपूर्ण काम है, हम अपने काम की एक श्रृंखला बनाएं जिसमें हम काम को उसके इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग ऐसे नंबरिंग करें। बच्चों, मेरे प्रिय व्यूअर्स, मेरे सभी अलग अलग उम्र के इस भारत के नागरिक या भारत के बाहरी व्यक्ति, याद रखिए, हम हमेशा आगे बढ़ते हैं एक अच्छे उत्साह और अच्छी सोच की वजह से। हमारा सोच हर दिन प्रतिदिन नई नई बातों से नया नया पन ला करके आगे बढ़ता है। ये पेरेटो रूल शायद आप पहले से जानते हो, लेकिन अब आपको इसे लाइफ में इंप्लाई करना है, आपको अप्लाई करना है और लाइफ को बेहतर बनाना है। मैं राजीव पांडे ऐसे ही और भी कंटेंट्स के साथ यहां मिलता रहूंगा मैथोलॉजी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। मैथोलॉजी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मैथोलॉजी एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल है, जहां आपको फ्री एजुकेशन दी जाती है। फ्री कहने का मतलब पैसे के सेंस में फ्री है, लेकिन मैं आपका सबसे कीमती समय लेता हूं। यहां मैथ्स की लाइव क्लासेस दी जाती हैं, डिफरेंट क्लासेस के लिए आपको प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आप अभी तक मैथोलॉजी के वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि नहीं, सब्सक्राइब करिए और आपको हर तरह के कंटेंट यहां मिलते रहेंगे जो शायद लाइफ में एक कदम आगे बढ़ने के लिए हमारी हेल्प करें। ऐसे ही और भी नए नए टॉपिक्स पर नॉलेज गेन करने के लिए जुड़े रहिए, मैथोलॉजी के साथ बने रहिए और बाकी लोगों के साथ शेयर करते। यह टॉपिक जो पेरेटो रूल है, खास तौर पर उस व्यक्ति के पास जरूर पहुंचना चाहिए जो लगातार मेहनत किए जा रहा है लेकिन दिशा की कमी है,
सही दिशा नहीं मिल पा रहा है, उन्हें पेरेटो रूल के बारे में जरूर बताइए, उन्हें समझाइए कि पेरेटो रूल यह बताता है कि किस काम को कितना महत्व देना है। धन्यवाद, बने रहिए मैथोलॉजी के साथ। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद टू ऑल।